अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रजब स्पेशल कुंडो की मीठी टिकिया, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारी ये टिकिया बनकर तैयार होती हैं। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ हम इस टिकिया को बनाएंगे तो हमारी टिकिया भी बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे 2 कप भरकर मैदा, और मैदे को मैंने छान लिया था। अगर आप वज़न में देखेंगे तो ये 300 ग्राम मैदा है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी। तो जिस कप से हम मैदा नापेंगे उसी कप से नाप के हम सारी चीज़ें लेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे 3 खाने के चमचे सफ़ेद तिल, साथ ही इसमें जाएगा 6 खाने के चमचे पिसा हुआ खोपरा, और ये 1 चमचा इलायची का पाउडर। तो ये 10 से 12 इलायचियाँ लेकर मैंने उसको पीस लिया था, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप भरकर चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर पीस कर भी ले सकते हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 6 खाने के चमचे घी। आप चाहें तो घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं। तो तेल 7 से 8 खाने के चमचे जाएगा। अब घी को हम अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे, और दोनों हाथों से हम मसल मसल कर आटे को मिक्स करते जाएंगे ताकि घी हर तरफ पूरे आटे में यकजान हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब आधे से पौना गिलास नीम गर्म दूध लेंगे, और दूध से हम ये आटा गूँधेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पानी से भी आप गूँध सकते हैं, लेकिन दूध से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल करते जाएंगे और इसका एक सख्त सा आटा गूँध लेंगे। याद रहे कि टिक्कियों का आटा ज़्यादा हमें नरम नहीं करना होता, तो थोड़ा सा हार्ड ही रखना होता है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना होता, बस इतना सख्त कि हम आराम से इसको बाद में बेल सकें। ये देखिए आटा बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है, इस तरह का होना चाहिए। अब इसको हम किसी प्लेट से ढक देंगे और ढककर इसको आधे घंटे के लिए किचन में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम आटा निकालेंगे और बोर्ड पर हम थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे, और दोबारा से इस आटे को 1 से 2 मिनट के लिए हम गूँधेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब हम इसके 3 बराबर के पेड़े बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और थोड़ा सा मैदा लगा के इसको हम बेलते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप मैदा डालते जाएं और उसको बेलते जाएं। तो ये देखिए कितनी स्मूथली ये बेल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए आपका भी। अगर आपको बेलने में परेशानी हो और आपको लगे कि ये रोटी चिपक रही है ज़्यादा, तो 1-2 चमचे मैदा लेके आप उसको दोबारा से गूंद लें आटे को, और फिर आप रोटी बेलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो ये देखिए रोटी पूरी बेल ली है। अब हम ले लेंगे कोई भी गिलास या कोई भी ढक्कन जिससे हम गोल शेप निकाल सकें। तो इस तरह से हम कट करते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगी। ये देखिए आप अपने हिसाब से टिकिया को मोटा या पतला रख सकते हैं, जिस तरह से आप अपने घर में बनाते हैं। टिक्कियों को यहाँ मैंने दरमियाना ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया। अगर हम मोटी टिक्कियाँ बनाते हैं तो वो अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं और उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है फ्राई होने में। और ज़्यादा अगर हम पतली कर देते हैं तो वो टिक्कियाँ बहुत सख्त हो जाती हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पतली भी आपको नहीं रखनी टिक्कियाँ। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे, और सारे पेड़ों की टिक्कियाँ आप एक साथ ना बेलें, क्योंकि जब ये देर तक पड़ी रहती हैं तो फिर ये तेल में जाने के बाद टूट जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग बना रहे हैं मिलकर, तो फिर आप ये इस तरह से कर सकते हैं, एक साथ बना लें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है फ्राइंग पैन में, और तेल को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर गर्म करेंगे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम एक एक करके एहतियात के साथ अपनी टिक्कियाँ शामिल करते जाएंगे। पैन को हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि इससे फिर टिक्किया की शेप ख़राब हो जाती है। तो इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है, जितनी एक पैन में आ सके एक टाइम में उतनी ही आपको डालनी है। टिकिया डालने के बाद फ़ौरन आपको चम्मच नहीं लगाना इसके ऊपर। 2 से ढाई मिनट आपको इंतज़ार करना है। जब ये टिक्कियाँ खुद ब खुद फूल के थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी तो उसके बाद इसको हम चम्मच से हिलाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी टिक्किया ऊपर आ चुकी है, तो इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। टिक्किया को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो इस दरमियान आपको 3 से 4 दफ़ा अलट पलट करते हुए टिक्किया को फ्राई करना है। और आँच बहुत ज़्यादा आप तेज़ नहीं रखेंगे। ये देखिए इतनी आँच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखेंगे, बस इतनी कि पैन को आग टच करती रहे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने तीसरी दफ़ा टिक्किया को पलटा है, और इसी तरह से आपको अलट पलट करते जाना है जब तक हमारी टिक्किया पक ना जाए, 7 से 8 मिनट तक। तो बहुत ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे टिक्किया को, क्योंकि फ्राई होने के थोड़ी देर बाद ये थोड़ी सी और डार्क हो जाती हैं, इसलिए हमें दरमियाना ही रखना है। इस तरह से देखें ये थोड़ी सी गोल्डन गोल्डन हो जाएंगी, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो टिश्यू पेपर के ऊपर आप बिल्कुल नहीं निकालिएगा, टिश्यू पेपर पे ये बिल्कुल चिपक जाती हैं।
तो सिर्फ प्लेट में ही आप निकालिएगा और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो ये खुद ब खुद ही क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इस तरह से हम सारी टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा कलर आया है टिक्कियों का। और बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और टिक्कियों को फ्राई होने के बाद फ़ौरन हम टच नहीं करेंगे, वरना तो टिक्कियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी नरम होती हैं उस वक्त। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन सी और ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसी तरह से आपको लाइट लाइट गोल्डन रखनी है। बहुत ज़्यादा काली करने से फिर टिक्कियाँ कड़वी हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा काला फ्राई नहीं करना टिक्किया को, इसी तरह से गोल्डन गोल्डन रखनी है। तो सारी टिक्कियाँ हम इस तरह से प्लेट में डाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। बिल्कुल मुनासिब मीठा था इसमें और जायका इसका लाजवाब था। अगर आप टिक्कियाँ थोड़ी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब इस टिक्किया को आप बनाएंगे तो आपकी टिक्किया भी इसी तरह से खस्ता और करारी बनेगी। तो ये देखिए ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही खस्ता और खाने में बहुत ही लजीज। रजब स्पेशल में आज हम बनाएंगे ख़ास मलाईदार रबड़ी खीर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम आम खीर बनाते हैं ये खीर भी उसी तरह से बनेगी, लेकिन जायका इस खीर का बहुत ही अलग और लाजवाब होगा, क्योंकि इसको हम काफ़ी ज़्यादा पकाएंगे, जिससे इस खीर का रंग भी बदल जाएगा और जायका भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रबड़ी खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप बासमती चावल लिए थे और उसको अच्छी तरह से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसका पानी फेंक दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने दोबारा इस तरह से पीस लिया था। थोड़ा सा हमें मोटा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक हम नहीं करेंगे। अगर चमचे से इन चावलों को नापा जाए तो इस तरह से 9 खाने के चमचे भरकर चावल लिए थे और 2 लीटर दूध की हम खीर तैयार करेंगे। अब चावल को हम एक साइड पर रख देंगे और एक पतीली में हम 2 लीटर दूध डालेंगे और दूध को हम दरमियानी आंच पर उबलने देंगे। जैसे ही दूध उबल जाएगा तो चूल्हे की आंच को हम कम कर देंगे और हल्की आंच पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देंगे। अब यहाँ देखिए दूध 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए। तो इसमें अब हम पिसे हुए चावल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हल कर लेंगे, ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। और साथ ही इसमें 4 हरी इलायचियाँ डाल देंगे। आप चाहें तो साबुत इलायची की जगह आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अब हम चावलों को हल्की आंच पर पकने देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। और इस दरमियान आपको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है और साइड साइड में जो बलाई जमती रहेगी वो भी उसको खुरच खुरच के आपको दूध के अंदर करती रहनी है। तो चूल्हा आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्का ही रखना है। ये देखिए इस तरह से बलाई जमती रहेगी तो उसको चमचे की मदद से दूध में हल करते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। बस इसी तरह से आपको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है 40 से 45 मिनट तक। तो यहाँ पूरे 45 मिनट हो गए थे। तो 1 कप हम चीनी डालेंगे इसमें। आप चाहें तो चीनी की मिकदार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुनासिब मीठा था। अब चीनी को हम अच्छी तरह से हल कर लेंगे और दोबारा से हम खीर को पकने देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पर। और इस दरमियान आपको साइड साइड में जो बलाई जमती रहेगी उसको भी आपको खुरच खुरच के अंदर करते रहना है। चमचे को आपने अच्छी तरह से पैंदे तक नीचे टच करना है, ताकि जो भी नीचे भी जम रही हो बलाई या दूध वो भी इसमें हल होता रहे। तो जल्दी के चक्कर में बिल्कुल भी आप तेज़ आंच करके खीर को नहीं पकाएंगे, इससे फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए इस खीर का। अब देखें जैसे जैसे खीर पकती रहेगी तो उस तरह से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और बबल्स उठने लगेंगे इसमें। तो अब इसके पास से आपको हटना नहीं और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। तो यहाँ चीनी डालने के बाद खीर को पकते हुए पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं और खीर पूरी पकते हुए तकरीबन 2.25 घंटे हो गए हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा खीर का कलर भी चेंज हो गया है और खीर पक पक के कितनी कम रह गई है। तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब आखिर में इसमें हम डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर और चमचे से इसको हम नापेंगे तो ये 8 खाने के चमचे मिल्क पाउडर है। आप नीडो या ऑल पर्स दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ नीडो डाला था, लेकिन एवरीडे आप शामिल नहीं करेंगे, वो चाय वाला दूध होता है, वो उससे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसको हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे, ये बहुत ही आराम से हल हो जाएगा। और ये देखिए कितनी क्रीमी और गाढ़ी हमारी खीर हो गई है। तो अगर आप मिल्क पाउडर इसमें शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से इस खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब आखिर में इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चमचा केवड़ा एसेंस। तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। केवड़ा एसेंस डालने से हमारी खीर का जायका भी बढ़ जाएगा और उसमें एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो इसको आप लाजमी डालिएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए खीर हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चूल्हा अब हम बंद कर देंगे और ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी पिंक खीर तैयार हो चुकी है।
पूरियों के साथ खाने के लिए। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ शामिल कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे सजा दें। बहुत ही बेहतरीन लुक आएगा आपकी खीर का। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो ये देखिए इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी और मलाईदार इसका टेक्स्चर है। पूरी के साथ खाने के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पूरी के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रबड़ीदार खीर तैयार है। जो हमने मिल्क पाउडर डाला था ना, उसकी वजह से इस खीर का टेस्ट और भी बढ़ गया है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच हमारी ये खीर बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी आपको ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही किचन में छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हम 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद ही मज़े की लगती है।